सम्मानीय साथियों, आज बहुत सौभाग्य की बात है, थोड़ा गैप कर दो। राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया थी, बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। इसी के साथ में 6 विधायकों को सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के गुलगुले छूट रहे थे। पिछले 1 साल से वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे और ये प्रचारित कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे जगह जगह कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और हमारी सरकार बन जाएगी। गुलाब चंद कटारिया जी और राजेंद्र जी राठौड़ साहब लगातार पूरे राजस्थान में यही प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस के लोग इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे कि इनकी सरकार गिर जाएगी, इनके झगड़े बहुत हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित कर दिया और कांग्रेस के लोगों ने यह साबित कर दिया कि हमारे कोई भी मतभेद हो, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है और जब मौका आएगा तो हम सब एकजुट होकर के और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे। सलाहकार बनाने के ऊपर भी तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब लगातार कह रहे हैं ये सलाहकार कैसे बना दिए, इनको गाड़ी कहां से मिलेगी, इनको वेतन कहां से मिलेगा, इनको और सुविधाएं कैसे मिलेगी। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब सलाह लेने वाला और सलाह देने वाला अगर दोनों राजी है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम जो है बीच में क्यों टांग फंसाना चाहते हो, क्यों बोलना चाहते हो? तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ऐसी बातें कर करके वो अपनी प्रतिष्ठा घटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा घटा रहे हैं। साथियों, अशोक गहलोत कोई आज के नेता नहीं है, वो तीसरी बार इस प्रदेश के मुखिया बने। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किस विधायक से क्या काम लेना है, उनसे बेहतर तरीके से कोई और दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता। 6 हमारे जो विधायकों को सलाहकार की जिम्मेदारी दी है वो सोच समझ करके जिम्मेदारी दी है और मुझे आज इस बात का बेहद मेरे को खुशी है कि उन्होंने जो चयन किया, हमारे जिले से 2 विधायकों को अपने जो बिल्कुल विश्वसनीय जो कमेटी है उस कमेटी में दानिश अबरार को और मेरे को लिया। ये पूरे सवाई माधोपुर के लोगों का सम्मान है। सब लोगों को, पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग सलाह लेते हैं। दूसरे प्रदेशों में भी अगर कोई विवाद हो जाता है तो भी मुख्यमंत्री जी से सलाह लेने के लिए आते हैं। अहमद पटेल साहब का जब विवाद हुआ राज्यसभा मेंबर का, तो पूरी गुजरात की कांग्रेस अशोक गहलोत जी से सलाह लेने के लिए आई थी। ऐसे महान मुख्यमंत्री जी के साथ में गंगापुर को प्रतिनिधित्व मिला है। गंगापुर के एमएलए को उन्होंने इस लायक समझा है। ये मेरा ही सम्मान नहीं है, पूरे गंगापुर के लोगों को गौरवान्वित करने का ये समय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को आप सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और गंगापुर के लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपने जो विधायक चुन करके भेजा वो राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री जी ने
अपने सलाहकार मंडल में लेकर के साबित कर दिया कि हमने उनका विश्वास जीता है, हमने हमारी प्रतिष्ठा कायम की है और इस प्रतिष्ठा को हम मरते दम तक इसको कायम रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाहते हैं कि कांग्रेस में फूट डल करके और कांग्रेस पार्टी बिखर जाए, सरकार हट जाए और उनको कोई मौका मिल जाए, ये संभव नहीं हो सकता। अशोक गहलोत साहब जब तक राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं तब तक आप ये सपने देखना बंद कर दो, मौका नहीं मिल सकता है। ऐसे में हमारी चिंता करना, इनको गाड़ी कहाँ से मिलेगी, इनको बंगला कैसे मिलेगा, इनको दर्जा कैसे मिलेगा। अरे हमको कोई दर्जे की जरूरत नहीं है, हमको कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, हमको कोई बंगले की जरूरत नहीं है और वेतन भी हमको अगर नहीं मिलेगा तो हम तो किसान परिवार में जन्मे, हम तो गांव में पैदा हुए हैं, गरीब के घर में पैदा हुए हैं। हम पूरी तरीके से जैसे अशोक गहलोत साहब चाहेंगे, जैसे राजस्थान की सरकार चाहेगी, ऐसे काम करेंगे। और जब तक मुख्यमंत्री जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के मुखिया हैं, रामकेश मीणा तन मन धन से उनकी सेवा में रहेगा। इसलिए मैं मीडिया के साथ ही हमारे यहीं पर जो है फोटो खींच रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये टीका टिप्पणी करना छोड़ दे। भाजपा के लोग गंगापुर का विकास में सहयोग करें। अब हमको जो मौका मिला 2 साल का, ये 2 साल में ऐसे मुझे कोई सुझाव दे जो पूरे गंगापुर को विकास के नए रास्ते पे हम लोग ले जाए। ये सारे मतभेदों को छोड़ करके हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। चुनाव से पहले पायलट जी ने वादा किया था गंगापुर की जनता को 5 लाख का पानी देने के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पायलट जी ने वादा पूरा नहीं किया है। किसने? पायलट जी ने वादा नहीं किया चुनाव लड़ने के पहले। पायलट जी, अब पायलट जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अभी मैंने उनको पहले भी अभी 5-7 दिन पहले निवेदन किया और अब आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा जो थोड़ा उलझा हुआ है, ये आपस में मतभेद हो रहे हैं, ये मतभेद को वो आकर के सुलझाए जिससे हमारे किसान भाइयों को पानी मिले, कमांड एरिया के जो किसान भाई है उनको पानी मिले और उनकी जो लिफ्ट की योजना है वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर उनकी कोई बात है तो उसको भी सॉल्व करें और दोनों पक्षों को सुन करके इसका फैसला करें। ये मेरी अपील है पायलट साहब से। धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने गुलगुले बंद करो, तुमको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे और अगली बार भी बहुत बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए बीजेपी के साथियों से ये मैं कहना चाहूंगा कि वो ये सपना देखना छोड़ दे और आग लगाना छोड़ दे। ये बीजेपी के लोग आग लगाने का काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी आग को बुझाने का काम करती है हमेशा। ये कैसे झगड़ा हो, समाजों में झगड़ा कैसे हो, एक जिले का दूसरे जिले में झगड़ा कैसे हो, कोई धर्म के नाम पे हो जाए, कोई मंदिर के नाम पे हो जाए, कोई मस्जिद के नाम पे हो जाए, झगड़ा करा करके लोगों को फसाद कराने का काम ये बीजेपी करती आई है और कांग्रेस भाईचारे को बढ़ाती आई है। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस। अशोक गहलोत जी ने जो प्रतिष्ठा कमाई है पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी में, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनके सलाहकार के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं इसके लिए।